गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, आप नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, इवन आप आरओ या आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिसमें से जो शेड्यूल है यानी जो अनुसूचियाँ हैं उनमें से क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली है कि किसी एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया और अनुसूचियाँ नहीं पूछी गई। तो आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। यानी जब पहले हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो हमारी पहली अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है जो कई राज्यों से मिलकर बना है। दूसरा क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन और पेंशन के बारे में। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है, भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उपसभापति हैं, इन सभी के वेतन के बारे में, पेंशन के बारे में अनुसूची 2 में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची की हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, छठी अनुसूची में क्या बताया गया है कि असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा का प्रशासन। ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जिसमें से सूचियाँ भी आती हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इन्हें कई सारे विषय कार्य करने के लिए दिए गए हैं, जैसे रेलवे है, ठीक है, बजट है, बैंकिंग है, ये संघ सूची में आता है। ठीक है, लेकिन राज्य की जो पुलिस है, ठीक है, वो किस में आता है? राज्य सूची का विषय है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, ठीक है, तो स्वास्थ्य भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, नवीं अनुसूची में क्या बताया? 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भाषाएं, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार यानी जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, इन सब के बारे में जो कानून बने हैं या जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? नवीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक है, दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता को घोषित करना। देन 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के जो विषय हैं, जो कार्य दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, यानी कि नगर पालिका के क्या कार्य है, नगर पालिका का चुनाव कैसे होगा, नगर पालिका के क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में 12वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।